अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो कंप्यूटर साइंस मिडिल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम 2025 के हवाले से है। मिडिल स्टैंडर्ड क्लास 8 कंप्यूटर प्रैक्टिकल नंबर 1, डेटा कम्युनिकेशन साइकिल मॉडल। मटेरियल, आपको जो इस मॉडल को मुकम्मल करने के लिए अशिया दरकार हैं उनमें कार्डबोर्ड, फोम बोर्ड, दोनों में से एक, मार्कर, पेंट, इसी तरह ग्लू, टेप, स्मॉल ऑब्जेक्ट पेपर, क्लिप बिट्स, बॉल, स्ट्रिंग, वायर। 7 नंबर पे 7-8 स्मॉल बॉक्सेस या कंटेनर्स। प्रोसीजर जिसके मुताबिक इसको हल करना है। डिज़ाइन डेटा कम्युनिकेशन साइकिल डायग्राम, कट आउट अ कंपोनेंट, सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर, फीडबैक। नंबर 3, assemble 3D model. Number 4, demonstrate cycle using small object. Number 5, introduce a timer slash clock of for punctuality. नंबर 5 आगे आपके पास कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स में नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 इन कोडर, नंबर 3 चैनल, नंबर 4 डी कोडर, नंबर 5 रिसीवर, नंबर 6 में फीडबैक है। ऑब्जर्वेशन आपके पास रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा वो लिखेंगे आप। नोट एनी एरर स्लैश इशू, और उसके बाद उसे भी लिखेंगे जो एरर गलती में है या कोई मसला है उसको भी। कंक्लूजन आपको क्या हासिल हुआ? समराइज डेटा कम्युनिकेशन साइकिल, और दूसरे नंबर पे हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, डायग्राम और ड्राइंग्स इंक्लूडिंग डायग्राम ऑफ द मॉडल करनी है। रिजल्ट अभी आ जाएगा। सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन साइकिल, पंक्चुअलिटी मेंटेन्ड थ्रू आउट साइकिल। प्रैक्टिकल नंबर 2 अब शुरू हो रहे हैं दूसरे वाले में। व्हाट इज द डेटा कम्युनिकेशन साइकिल? डेटा कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन में सुन लीजिए। डेटा कम्युनिकेशन स्पेसिफाई रेफर टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू ट्रांसफर डेटा, द मैसेज फॉर्म ऑफ सेंडर टू अ रिसीवर, और even back and forth between participating parties. How physical model of data communication perform its function? तो इस पिक्चर के मुताबिक मैसेज है, मीडियम है, सेंडर और रिसीवर है। तो एक कंप्यूटर में पीसी जो आपके पास पीटी पीसीओ, और दूसरे तरफ आपका मैसेज और मीडियम बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ रिसीवर है पीसी पीटी और पीसी 1 के अंदर। ये मुकम्मल हो गया। प्रैक्टिकल नंबर 3, हाउ टू कैलकुलेट टोटल स्कोर इन एक्सेल। हम टोटल जो है उसको स्कोर को कैसे जमा कर सकते हैं, ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जवाब में आ जाएंगे। जस्ट सेलेक्ट एन एम्प्टी सेल। सबसे पहले आपको एक खाली सेल लेना है डायरेक्टली बिलो, जो नीचे होगा कॉलम ऑफ डेटा के। देन इसके बाद आपने देन ऑन द फार्मूला टैब, फिर फार्मूला टैब पे जाना है, क्लिक करना है ऑटो सम को, और उसके बाद सम पे आपने आ जाना है। एक्सेल विल ऑटोमेटिकली सेंस दैट द रेंज टू बी सम्ड। ऑटो सम can also work horizontally if you select an empty cell to the right of the cell to be submit. Number 4, practical number 4, हाउ टू क्रिएट एन एवरेज चार्ट इन एक्सेल। हम कैसे एक एवरेज चार्ट बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर? इसका जवाब ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। एक ग्राफ बना हुआ एवरेज चार्ट, नीचे आपने इसकी तरतीब लिखी हुई है, और ऊपर वो ग्राफ की जो ब्लू रंग की लाइंस हैं, किसी में ऊपर की तरफ महसूस हो रही हैं, कोई थोड़ा नीचे भी महसूस हो रही है। इसको कहते हैं एवरेज लाइन में इसको तरतीब करना। जो ये पीले रंग की लाइन नज़र आ रही है, ये आपको रेंज एज बता रही होगी। तो शुरू करते हैं। हाउ टू ड्रा एन एवरेज लाइन इन एक्सेल ग्राफ। ग्राफ के ऊपर एक्सेल लाइन जो आपने प्रोग्राम पे बनानी है। कैलकुलेट द एवरेज बाय यूजिंग द एवरेज फंक्शन। तो सबसे पहले एवरेज को ये फंक्शन पे सेलेक्ट द सोर्स डेटा इंक्लूडिंग द एवरेज कॉलम A1.c, और इसी तरह गो टू द इंसर्ट टैब, चार्ट्स, ग्रुप्स एंड क्लिक रिकमेंडेड चार्ट्स। नंबर 4 पे स्विच टू द ऑल चार्ट्स टैब, सेलेक्ट द clustered
column, line, template and click OK. नंबर 5, प्रैक्टिकल नंबर 5 शुरू करेंगे अब। हाउ डू यू फाइंड द मैक्सिमम स्कोर इन एक्सेल। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर को आप फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके जवाब में fastest way to build a maximum formula that find the highest value in the range this in a cell comma type equal max और ब्रैकेट में select a range of the number using the mouse type the closing parenthesis। नंबर 6 में एक ये जो चार्ट आपके पास नज़र आ रही है जिसमें एक प्रोग्राम नज़र आ रहा है, कैलकुलेटिंग करनी है आपको इलेक्ट्रिक बिल की, और इसी तरह कॉलम में 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं और ए बी सी के अंदर काम है। तो सबसे पहले ए में आप देख लें, ए के नीचे जो चीज़ नज़र आ रही है मीटर का नंबर है और प्रेजेंटिंग रीडिंग है, और इसके बाद पास्ट रीडिंग है, कंज्यूमर यूनिट्स हैं, रेट्स एंड यूनिट्स हैं और बिल है। और बी के ऊपर आपके पास मीटर के नंबर पे बता रहे 1 2 3 है, और प्रेजेंटिंग रीडिंग 4500 है, पास्ट रीडिंग 4300 है, कंज्यूम किए हुए जो यूनिट हैं वो आपके पास 200 बचते हैं, और रेट आपका 200 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपके पास 700 ही आएगा। अब आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 7। एक और चीज़, इस 7 से शुरू करने से पहले वापस 6 पे आ जाएं, तो इस चार्ट को चेक कर लें, आपको प्रैक्टिकल में मिल सकता है कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक बिल। तो इसी वाले को इसी तरतीब के मुताबिक आपने नोट करना है, और ये तरतीब आपके पास होगी तो आप इसको इजीली कर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नंबर 6 अभी आपके पास से गुजरा। नंबर 7 प्रैक्टिकल, टू मेक अ होम बजट इन एक्सेल यू कैन यूज अ प्री मेड बजट टेम्पलेट और क्रिएट योर ओन बजट्स स्प्रेडशीट के ऊपर। तो यूज अ pre-made template, go to the file, new comma then search for, ब्रैकेट में आपके पास बजट मौजूद है, you can choose a from template like a family budget, personal expensive calculator और vacational budget। सेकंड पे create your own budget spreadsheet, you can include your income sources, track your expenses and identify area to save money। You can also use Excel formulas like sum to calculate the total cost of the each budget category। और इसी तरह जो बॉक्स में आप कंप्यूटर पे बनाएंगे तो वो तरतीब है। तो ये देखें एक्सेल पे एक प्रोग्राम नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर ई से लेकर एच के अंदर ये बना हुआ है। तो मंथली बजट है, एक तरफ इनकम लिखी हुई है जो पैसे हैं, तनख्वाह है, और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर है जो अखराजात है। तो इनकम में एक तरफ आप पार्टिकुलर लिखेंगे, तो वो पार्टिकुलर में आपकी जो चीज़ है वो सैलरी है, वो तनख्वाह लिखते हैं। अमाउंट आपके पास यहाँ 20,000 है, तो सैलरी 20,000 है, टोटल आपके पास 20,000 रहेगा। और तो हाउस रेंट 1000, ऑल टाइप ऑफ बिल 4000, फूड 5000, फीस 2000, रिचार्ज आपके 3 मंथ का 700, और ये मेसल अमाउंट आपके पास है यहाँ पे 2000, और इसी तरह EMI 2000, ये बन जाता है टोटल आपके पास 16,700। तो यहाँ बेटा जो ख्याल रखना है वो तरतीब होगी, आपको 20,000 जो इनकम थी पहले वाले बॉक्स में, उसमें से एक्सपेंडिचर 16,700 निकालने पड़ेंगे, तो आपके पास सेविंग से 3,300 बच जाएगी। तो ये तरतीब याद रहे कि जो इनकम है उसमें से ये अमाउंट निकालेंगे तो 3,300 आपके पास बचेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास। प्रैक्टिकल नंबर 8, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द मिनी फंक्शंस। तो आपके पास इसके जवाब में एक आ जाए पहले। फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव अ डेटा फ्रॉम A to B6 and need to be determined the minimum value in search of the scenario. You can use the minimum Excel function in this example, applying the minimum function फार्मूला इक्वल टू min, और आपके ब्रैकेट में A2 और B6 है, may give us the minimum value among the cell range from A to B6 21 अगस्त 2024। तो इसी तरह ये बॉक्स जो आपके पास बना हुआ है, इस बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सारी, और उसके दूसरी तरफ वो तरतीब है। प्रैक्टिकल नंबर 9, अब प्रिपेयर द रिजल्ट शीट इन एक्सेल। तो आपके पास आपने एक एक्सेल पे एक रिजल्ट की शीट बनानी है। तो देखिए सामने आपके पास एक प्रोग्राम खुला हुआ है,
तो रोल नंबर लिखे हुए हैं, नेम है और किस चीज़ के सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्टों के नाम उस पर लिखे हुए हैं रिज़ल्ट शीट के ऊपर फाइनल की। कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इस्लामियात, उर्दू, हिस्ट्री और ऑब्टेन मार्क लिखे हुए हैं और आगे परसेंटेज और पास फेयर है। और यहाँ याद रखने वाला है आपके पास एक फार्मूला फॉर पास एंड फेल। इफ़ लिखना होगा और ब्रैकेट में K3 के साथ आपके पास ग्रेटर इक्वल टू 60, तो ये आप लिख देंगे पास के लिए। और जो दोबारा कोमा लगाना है तो आपके पास एक कोमा आ जाएगा, उसके अंदर पर फेल लिख देंगे तो उसके मुताबिक ये परसेंटेज देगा इस फार्मूले पे कि कौन सा बच्चा पास है और फेल है। जब तक ये पीले रंग के बॉक्स में इन्फॉर्मेशन है आपके पास रहेगी तो इसी तरह आप इनसे काम कर सकते हैं। अब यहाँ वापस शीट पे आते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 801 रोल नंबर है और सारा नाम है। कंप्यूटर में 95 नंबर है, 88 उनके इंग्लिश में नंबर है, 69 उनके पास मैथ में है और 99 साइंस में, इस्लामियात में 99 है, उर्दू में 55 है और हिस्ट्री में 59 है और ऑब्टेन मार्क उसके हैं 564। परसेंटेज अभी जब आप फार्मूला में करेंगे तो परसेंटेज इसकी निकल के आ रही है 80.5714 इस तरह। और जब आप रिजल्ट में आपने लिखा था क्योंकि 60 से ऊपर के नंबर पास के लिए थे तो जब ये परसेंटेज 80 में थी तो खुद ब खुद वो ऊपर पास वाला शो हो गया। इस तरह सेकंड नंबर 82, 83, 84, 85 आप सारे नंबर ऐड करते जाएंगे और वो सबका बताएगा। लेकिन 85 पे नीचे आप आ जाएं तो यहाँ जो ऑब्टेन मार्क है 360 है और ये 360 को जो उसने इस फार्मूले में रखा K3 ग्रेटर इक्वल टू 60 और ब्रैकेट में पास और दूसरे ब्रैकेट पर में फेल लिखा हुआ है, तो जैसे ही आपने इसको पुट किया तो 360 की जो परसेंटेज थी 51.42 निकली जो 60% से कम थी, इसलिए उसने इसको फेल तस्वर किया और ऊपर फेल लिख दिया। तो अगर फार्मूला बॉक्स में नज़र आ रहा है पीले वाले में तो देखें इसमें पास वाले 60 और 60 से ऊपर पास वाले होंगे वो खुद ब खुद सबका जवाब पास लिख देगा और 60 से जो नीचे होंगे उनको वो फेल लिख देगा। अब इसके बाद आप नीचे आ जाएं। नीचे शीट में अगेन यही वर्क किया हुआ है, फाइनल शीट लिखी हुई है और इन्हीं बच्चों के नाम और सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब यहाँ जो फार्मूला आपके फार्मूला फॉर टोटल और ऑब्टेन मार्क इक्वल टू सम ब्रैकेट में C3 में देखें कंप्यूटर के नंबर लगे हुए हैं, सी में कंप्यूटर के नंबर लगे हुए 95 और इसी तरह दोबारा फार्मूले पे आ जाएं। द सम आपके पास ब्रैकेट में C3 और आपके सेमीकोलन लगा हुआ है, ये I3 लिखा हुआ है, तो ये तरतीब आपके पास I3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज है। तो आप वापस आ जाएं सबसे पहले 801 पे, सी में देख ले कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में नंबर 95 रखे हुए, यहाँ से शुरू करेंगे और इसको आप खींच के ले आएंगे आई तक, आई से आगे जे तक आपने इसको लेके चलना होगा। तो यहाँ पहुँच के जब आप इसको फार्मूला करेंगे तो ये इन सब का टोटल 564 दे देगा। तो ये तरतीब है आपके पास कि ऑब्टेन फार्मूला के मुताबिक आप इस तरह ले सकते हैं और इन सब को फिर इसी तरह करेंगे। और फेल वाले की भी पोजीशन इसी तरह है, लेकिन वो आपको ऑब्टेन मार्क का कह रहा है कि इन सब नंबरों को एक बाई एक करके जब आखिर तक लेके जाएंगे, सी से शुरू करेंगे और उसको जे तक लेके जाएंगे तो जाकर वो इसका ऑब्टेन का टोटल देगा। अगर आपने बीच में से कोई नंबर मिस कर दिया तो आपका टोटल गलत भी हो सकता है। प्रैक्टिकल नंबर 10 बजट के लिए आपके पास है। अब बजट के लिए भी इस एक्सेल प्रोग्राम खुला हुआ है, तो ऊपर लिखा हुआ है मंथली बजट और इनकम है, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर है। इनकम में पर्टिकुलर अमाउंट सैलरी 20,000 है और टोटल इनकम 20,000 पे रोक दी है। पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास हाउस रेंट है 1000 है, फ्यूल 4000 है, फूड 5000 है और फी 2000 है और मेंटेनेंस के 700। इन सब को टोटल करें तो जवाब निकलते हैं टोटल एक्सपेंसेस के 12,700। तो आपको 20,000 जो इनकम वाला था उसमें से 12,700 निकालने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर को। जब 20,000 में से 12,700 निकालेंगे तो आपके पास 7,300 सेविंग की अमाउंट बच जाएगी। अब ये मुकम्मल हो गया। इसके नीचे आप आ जाएं दूसरे ग्राफ के अंदर, तो अब आपके पास जो सैलरी मौजूद थी ऊपर 20,000 की थी और इनकम भी 20,000 है और पार्टिकल अमाउंट आपके पास थी जो लिखी हुई थी वो 12,700 थी। ये कैसे जवाब इसका आएगा, तो इसका एक फार्मूला है। तो फार्मूले को आप लिखेंगे फार्मूला इक्वल टू सम और ब्रैकेट में आपने वहाँ से नंबर ले लेना है। जहाँ पे लिखा हुआ है डी, तो ये डी में आप देख लें इस डी के अंदर अमाउंट लिखी हुई है ना,
तो ये D4 हो जाएगा। और इसी तरह डी के जो नंबर आपके पास पहुंचेंगे वो आपके पास नंबर आ जाएंगे यहाँ पे 8 तक है। तो इन नंबरों में देखें कि जो एक्स जो शीट नंबर आ रहे हैं वहाँ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आते हैं। तो ये 8 मेंटेनेंस में देखें 700 आता है। तो आपने यहाँ लिखना इक्वल टू सम और ब्रैकेट में D4 और सेमीकोलन आपके पास है यहाँ पे D8 के अंदर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक्सपेंसेस का ये टोटल निकल आता है आराम के साथ। इसी तरीके से आप नेक्स्ट में देख लीजिए। तो अब आप कैसे जैसे इन नंबरों में फार्मूला ऐड करेंगे तो आप सेविंग कैसे हासिल करेंगे। तो सेविंग के लिए भी आपके पास फार्मूला है। तो आप लिखेंगे टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल इनकम 20,000 और माइनस एक्सपेंसेस 12,700। तो आपके पास जो जवाब सेविंग का निकल आएगा वो 7,300 निकल आएगा। लेकिन वो फार्मूला आपके पास जहन में रहे कि सम का फार्मूला आपके पास था D4 और सेमीकोलन D8 के अंदर ये जवाब निकलेगा। तो ये फार्मूले आपको याद होंगे तो आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकल 11 हाउ टू इंसर्ट बार चार्ट इन एक्सेल। सोल्यूशन में स्टेप 1 है फर्स्ट सेलेक्ट द कंप्लीट डेटा। नंबर 2 go in the insert tab. Number 3 go in the chart group. Number 4 select the required category of chart that you want to apply. और इसके बाद जब इसको आप एक्सेल प्रोग्राम में लेके चलेंगे तो देखें उसी तरीके से तरतीब है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा, होम बजट आपके पास ब्लैक में नज़र आ रहा है तो उसकी तरतीब आपके पास आ जाएगी। रिक्वायर्ड कैटेगरी आपकी आ गई कि आपके पास सैलरी थी और जो सैलरी थी 100% थी और 0% पे कैसे हुआ टोटल इनकम। तो पहले में मंथली बजट आपका एक्सपेंसिव अमाउंट बता रहे हैं, दूसरे में मंथली बजट आपका एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर बता रहा है और तीसरे में मंथली बजट इनकम के बारे में बता रहे हैं। तो ये मुकम्मल हुआ। अब 12 आपके पास आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो आपके बिजली के बिल हैं उनके लिए। तो उनको आप एक्सेल पे कैसे करेंगे, तो कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। नंबर 1 मीटर नंबर आ गया 123 और प्रेजेंट रीडिंग आ गई है 4500, पास्ट रीडिंग है 4300, कंज्यूम्ड यूनिट है 200 और रेट जो यूनिट का निकलेगा 3.5 है। तो आपके पास जब आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो बिल की अमाउंट निकलेगी 700। अब इसका एक फार्मूला होगा तो फार्मूले में आप लिखेंगे, फार्मूला आपके पास है कंज्यूम यूनिट इक्वल टू प्रेजेंट रीडिंग माइनस पास्ट रीडिंग। तो इस तरह आपको ये रीडिंग मिलेगी क्योंकि देखें 4,500 जो आपके प्रेजेंट रीडिंग थी और पास्ट रीडिंग थी 4,300। तो आप प्रेजेंट में से पास्ट निकालेंगे तो आपके पास यहाँ 200 कंज्यूम यूनिट निकल आएगा। अब नेक्स्ट चार्ट जो आपके पास नज़र आ रहा है इसके अंदर हमने बिल की अमाउंट की तरफ जाना है तो इसका भी फार्मूला आपके पास मौजूद है। तो अमाउंट आपके पास है कंज्यूम्ड यूनिट और मल्टीप्लाई करना रेट पर यूनिट को। कंज्यूम्ड यूनिट जो वहाँ आपके पास सेल 5 में नज़र आ रहे हैं 200 और रेट नज़र आ रहा है आपके पास 6 पे नज़र आ रहा है 3.5। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो आपके पास 700 आपके पास बिल अमाउंट निकल आएगी। तो मुकम्मल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके पास। नंबर 13 राइट पैथम टू आउटपुट द मेन सोर्स ऑफ 10 थ्रू of a 6 sides dice run 5 times. So throw a dice 10 times and calculate the mean and repeat this 5 times resulting in a list array of 5 number. नंबर 1 आपके पास है स्लैश है import the random library for dice roll. नंबर 2 है import random, 3 खाली छोड़ेंगे। 4 नंबर पे क्लियर द लिस्ट, 5 में लिस्ट इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट में आ गया 6 छोड़ेंगे। नंबर 5 में आपके पास स्लैश आ गया रेपिटेशंस और 5 में आपके पास आई इन रेंज 5 के अंदर है और 9 में आपके पास नंबर जो आपके पास है और रोल द डाइस एंड कैलकुलेट द मीन। नंबर 10 में टोटल इक्वल टू आर रेंज में 10 आ जाएगा ब्रैकेट में। रोल आपके पास है रैंडम और डिंट 1 और 6 में टोटल प्लस इक्वल टू रोल हो जाएगा, मीन इक्वल टू टोटल स्लैश 10 हो जाएगा। और नंबर ऐड करेंगे द मीन टू द लिस्ट के अंदर, द फर्स्ट अपेंड मीन हो जाएगा 17 में प्रिंट लिस्ट आ जाएगी आपके पास। नंबर 14 प्रैक्टिकल, हेयर
Simple Python code example that they simulate two players or rolling a die. The code randomly generates a roll for each player and determine the winner based on the higher roll. अब नंबर वन आपके पास है इम्पोर्ट रेंडम, टू ब्लैंक है, डेफ रोल नंबर आपके पास आ गया, फोर में रिटर्न रेंडम और डेटा है, ब्रैकेट में वन और सिक्स नंबर है, फाइव छोड़ेंगे, सिक्स में आपको डेफिट प्ले गेम के साथ ब्रैकेट में मौजूद है इसलिए कॉमा लगा हुआ है, और सेवन में प्लेयर वन का रोल है और रोल डाइस के साथ है, और एट के अंदर प्लेयर टू है, रोल इक्वल टू रोल डाइस के साथ लाइव मौजूद है, नाइन छोड़ेंगे, टेन में आपके पास प्रिंट करना है आपने ब्रैकेट में एफ को और प्लेयर वन रोल्ड हो जाएगा सेमीकोलन में, और इसी तरह ब्रैकेट में प्लेयर वन रोल करेगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज सेवन, और इसके बाद 11 पे प्रिंट होना है एफ के प्लेयर टू रोल्ड होगा, यहाँ पे सेमीकोलन ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा प्लेयर टू रोल हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन क्लोज और ब्रैकेट बंद हो जाएगी, 12 छोड़ेंगे 13 में इफ प्लेयर वन रोल तो प्लेयर टू भी रोल, और 14 में प्रिंट होगा प्लेयर वन विन करेगा, 15 में एल्फ प्लेयर टू रोल और प्लेयर वन रोल होगा, 16 में प्रिंट हो जाएगा नंबर पे प्लेयर टू विन हो जाएगा, और 17 में एल्स है, इसी तरह 18 में प्रिंट इट्स अ टाई, 19 है और छोड़ेंगे 20 में नंबर प्लेयर द गेम, और 21 में प्ले गेम आपके पास आ जाए। अब एक्सप्लेनेशन इसकी आ जाएगी, दिस फंक्शन simulates rolling a six side die by returning a random figure between 1 and 6. The function roll the dice for both players and compare the result to determine the winner, printing the outcomes. You can run this code in any Python environment to simulate the game. Each time you run it, you will get different result due to the randomness of the dice roll. Number 15. Practical 15. Example number 1. Write pseudocode that reads two numbers and multiples them together and print out their product. Read number 1 comma number 2, set multiple to number 1 multiply number 2, write multiple. Example 2. Write a pseudocode that tells a user that the number they enter is not A5 or A6. Solution number 1. Read is 5. If is 5 equal 5 bracket close, print your number is 5. Else if bracket is 5 equal 6, print your number is 6. Else print your number is not 5 or 6. Solution 2. Read is 5. If bracket is 5 equal to 5 or is 5 equal to 6, print your number is a 5 or 6. Else print your number is not or 5 or 6.